ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। माघ मास की अमावस्या कब है? मौनी अमावस्या जिसको कहा जाता है। शुभ मुहूर्त क्या होगा? स्नान दान का मुहूर्त क्या होगा? साथ ही साथ इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो औरों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, अमावस्या तिथि हिंदू धर्म की बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। अमावस्या पितरों को समर्पित मानी जाती है और पूर्णिमा तिथि देवताओं को समर्पित मानी जाती है। अमावस्या तिथि पर पितरों के लिए तर्पण किया जाता है, पितरों के लिए दान किया जाता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे जो पितृ दोष लगा हुआ होता है या किसी भी वजह से पितृ नाराज होते हैं तो अमावस्या पर पितरों के लिए तर्पण करने से, दान करने से पितृ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। अब आने वाले 18 जनवरी को माघ मास की अमावस्या है, जिसे हम मौनी अमावस्या भी कहते हैं। साल की सबसे बड़ी अमावस्या, सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या है ये। मौनी अमावस्या पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसके नाम का मतलब जानते हैं। मौनी अमावस्या अर्थात मौन रहने की अमावस्या है। ये दिन मौन रहने का है। अब मौन क्यों रहा जाए और कितनी समय तक रहा जाए, तो देखिए, जितना हो सके उतना इस दिन मौन रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मौन रहकर हम मन में भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं। इससे मुनि पद की प्राप्ति होती है। मुनि पद अर्थात जीवन में सदाचार आता है, अच्छे विचार आते हैं, कर्म अच्छे होते हैं, जिससे भाग्य भी अच्छा बनता है। तो जितना हो सके मौन रहना चाहिए। अगर मौन पूरा दिन तो रहना मुश्किल है, नहीं रह सकते, लेकिन संकल्प लेकर आप जितना चाहें 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटा, जितना आप कर सकते हैं मौन अवश्य रहें। और मौन रहकर आपको ये नहीं कि मौन रहकर आपको कुछ करना नहीं है, मौन रहकर भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, माला कर सकते हैं। या फिर अमावस्या है तो श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ भी आप मौन रहकर कर सकते हैं। अब मौन रहने का मतलब ये नहीं होता, क्योंकि देखिए, मौन का मतलब होता है आवाज ना करना। मौन विचारों से मौन नहीं हो सकता, कोई भी विचार शून्य नहीं हो सकता। अगर हम चुप भी रहते हैं तो मन में विचार तो आते ही रहते हैं। तो इसलिए मन ही मन ईश्वर का नाम स्मरण करें, या फिर कोई भी आप धार्मिक ग्रंथ मन ही मन पढ़ सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। इससे बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मौनी अमावस्या पे हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए, शुभ संयोगों में ये मौनी अमावस्या है। इस दिन 10 बजे से लेकर और पूरा दिन, सुबह 10 बजे से लेकर पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो आप जो भी शुभ काम करना चाहते हैं इस दिन कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि मतलब सभी तरह से आपका वो काम सिद्ध होगा ही होगा। तो इसलिए कोई भी जो आप काम अच्छा करना चाहते हैं तो आज के दिन कर सकते हैं। मौनी अमावस्या को युग की शुरुआत की अमावस्या मानी जाती है, जिसे युगादि अमावस्या कहते हैं। युगादि मतलब युग का आरंभ इस दिन हुआ था। किस युग का? द्वापर युग का। द्वापर युग का आरंभ मौनी अमावस्या से ही माना जाता है। तो इस दिन जो भी हम पुण्य करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका पुण्य फल अनंत नहीं बल्कि अक्षय होता है। अक्षय मतलब कभी नष्ट नहीं होता, जन्म जन्मांतर तक इसका जो पुण्य है हमारे साथ रहता है। अब इस दिन दान का भी बहुत महत्व है। दान क्या करना चाहिए, तो देखिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो हो सके वो दान करना चाहिए। स्वर्ण से लेकर और मिट्टी तक, अर्थात जिसकी सामर्थ्य जैसी है उसको इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। अब दान की शुरुआत सुबह से ही कर सकते हैं, जैसे कि सुबह जलदान करें,
सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर और तुलसी माता को जल देकर दान करें। इसके बाद किसी गरीब को भोजन खिलाकर दान करें। अगर भोजन नहीं भी करा सकते तो पक्षियों को दाना डाल दें। आपके आसपास अगर कहीं कुत्तों को खाना खिला दें, कुत्तों को रोटी डाल दें, कि कोई भी जीव जंतु है आप उसके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर दें, तो ये भी दान की श्रेणी में आता है। गौ माता की सेवा करें, गौ माता को चारा डालें, गौ माता को पानी की व्यवस्था करें, तो ये भी दान में आता है, तो ये भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूता, छाता, चप्पल, गर्म कपड़े, तिल, गुड़, अन्न, जो सामर्थ्य है वो दान करें। इसका पुण्य आपको अक्षय प्राप्त होगा, कभी ना नष्ट होने वाला ये पुण्य फल होगा। इस दिन मौन रहकर गंगा जी में स्नान करने की भी बहुत ज़्यादा महिमा बताई गई है। अगर गंगा जी में स्नान नहीं कर सकते तो कोई भी पवित्र नदी में हर हर गंगे कहकर स्नान मौन रहकर अवश्य करना चाहिए। और मन ही मन हर हर गंगे बोलते हुए अगर आप किसी नदी जलाशय में स्नान नहीं भी कर सकते तो घर पर ही स्नान कर सकते हैं। अगर हो सके तो इस दिन कोई भी छोटा मोटा हवन भी कर सकते हैं, जैसे कि 11 आहुति वाला या फिर 21 आहुतियों वाला परिवार सहित हवन कर सकते हैं। इसका भी पुण्य प्राप्त होता है। अब 18 जनवरी को ये अमावस्या है और अमावस्या को वैसे तो पीपल की पूजा की जाती है, परंतु रविवार होने की वजह से पीपल को पूजा तो हम कर सकते हैं लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो पीपल की पूजा करें, दूर से ही जल अर्पित करें। जल अर्पित अगर हम पीपल पर करते हैं तो उसको स्पर्श नहीं माना जाता है, तो जल अर्पित कर सकते हैं, परंतु पीपल का हाथ से स्पर्श नहीं कर सकते। इस दिन तुलसी जी का भी स्पर्श नहीं किया जा सकता। रविवार है तो दूर से ही तुलसी जी पर दीपदान करें। इस प्रकार से जो भी आप दान पुण्य करेंगे उसका अक्षय फल प्राप्त होगा। माघ मास की अमावस्या अर्थात मौनी अमावस्या कब है, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा 18 जनवरी रविवार 12:05 AM पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 19 जनवरी सोमवार 1:21 AM पर। अब उदया तिथि के अनुसार अमावस्या 18 जनवरी रविवार को मनाई जाएगी। इसी दिन स्नान की अमावस्या होगी, इसी दिन व्रत की अमावस्या होगी और सभी प्रकार के दान भी इसी दिन किए जाएंगे। पितरों के निमित्त भी दान इसी दिन किया जाएगा और पितरों को तर्पण भी इसी दिन किया जाएगा। 18 जनवरी को ही अमावस्या तिथि है जो कि मौनी अमावस्या है। 18 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 5:37 से 6:25 तक और राहु काल का समय होगा शाम को 4:30 से 6 बजे तक। और राहु काल के समय की गणना अशुभ समय में की जाती है। इस समय पर किया गया कोई भी शुभ काम शुभ फलदायी नहीं माना जाता है। तो ये थी मौनी अमावस्या से जुड़ी जानकारी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करिएगा और इसी प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी प्रकार की व्रत कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।